पूरे देश का एक एक आदमी जागरूक हो गया, कहीं कुछ इंतजाम नहीं करना पड़ा, पूरे देश में सहारा बंद हो गया, जो कि पिछले 2015 के बाद चल रहा था। 15 के बाद उसको कानून बंद हो जाना चाहिए था, है कि नहीं? यानी कि 7 साल से वो गैर कानूनी चल रहा था। तो वही हमें करना है। अगर एक एक आदमी को देखिए, हम अभी अमित शाह को कहीं लाठी लेकर के खजर में नहीं गए, लेकिन लोगों को जागरूक कर दिए। तो हर जगह सभा में उनको लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने के लिए, क्योंकि जागरूकता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लोग के अंदर जब समझ में आ जाएगा कि हमारा पैसा है, हमको छीन करके लेना है, उस दिन लोग पैसा छीन लेगा, और जिस सरकार को भी बोलना पड़ेगा आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी लोग चूंकि इतना परेशान हो चुके हैं, उसका कारण है लोगों को एक रास्ता नहीं मिल रहा था। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है। 2022 के पहले यही हो रहा था। लोगों को कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, उसका फैसला होगा, आपको पैसा मिलेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2012 में खत्म हो चुका। जब हमारे पास 22 में जानकारी मिली थी कि हमारे इधर एक साथी को पैसा नहीं दे रहा है, और हमने बोला कि कागज भेजिए, क्योंकि सहारा तो बंद हो चुका है, तो कैसे हमको खबर थी। फिर जब उन्होंने कागज भेजा तो हमने कहा ये तो सहारा नहीं, तो हमारा इंडिया है। उसके बाद हम गाँव गए तो देखे कि सही में सहारा का ब्रांच चल रहा है, वहाँ जाके पूछताछ की। उसके बाद हमारा आंदोलन उसी समय से शुरू हो गया, और उसी समय से हम कंटिन्यू, यानी कि फरवरी 2022 से कंटिन्यू लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतना हो गया 2.5 साल के अंदर कि पक्ष और विपक्ष दोनों मंच से बोलना पड़ा। ये आपकी ताकत है, हम लोगों ने मिल करके किया, किसी एक आदमी से संभव नहीं था। खाली हम कितना भी वीडियो बनाते रहते, आप लोग सुन करके बैठ जाते, कोई कोई नहीं होता। हमने बताया, उस पर आपने अमल किया। चिट्ठी चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजना हो, प्रधानमंत्री को भेजना हो, चाहे सभा में जाकर के मुर्दाबाद करना हो, आपने किया। तभी जाके सरकार बोला, तो नहीं बोलता। अब लगता है अमित शाह इतना बड़ा आदमी बोलेगा इस पे, नहीं बोलेगा। क्यों बोले? और तो और अमित शाह जी का 18 जुलाई का भाषण सुनिएगा, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि सहारा के ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था। आरोप कर रहे हैं, आरोप मतलब समझते हैं, आरोप मतलब कि दोषी नहीं माना गया है। जबकि सीतारमण जी खुद लोकसभा के अंदर जो आपका फर्जीवाड़ा किया है, फर्जीवाड़ा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका कागज बदल दिया गया है, आपको सहारा बोल करके हमारा कागज दे दिया गया है, बिना बताए हुए बदल दिया गया है। तो फर्जीवाड़ा फ्रॉड वही होता है जी। तो वही जो फ्रॉड किया गया आपके साथ, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, वो कह रहे थे आरोप प्रत्यारोप लगते रहा, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन अभी जाकर के सुनिए, वहाँ यूपी में बोले हैं ये सहारा 85,000 करोड़ का फ्रॉड किसने किया, किसके अंदर में किया, बोले ना अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे। तो भैया अखिलेश यादव का तो केंद्र में कहीं सरकार ने काम नहीं देखे। अगर मान लिया अखिलेश यादव ने किया तो आपने उसको जेल में क्यों नहीं रखा? और सहारा ने अगर स्कैम किया तो बाहर क्यों लाए उसको बाहर क्यों लाए? और अगर बाहर लाए और वो मर गया तो उसका हमको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं? पोस्टमार्टम वाला आटे तो लगा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए हमको नहीं दिए, आपने कोर्ट को क्यों नहीं बताया? सही बात है कि नहीं? 6 महीने बाद कोर्ट का जब डेट होता है तो सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, ये बात तो सरकार को बताना चाहिए कोर्ट में कि 23 तारीख को डेट है। एक दिन पहले ही कोर्ट में सहारा के साथ मिलकर के, सेबी के साथ मिलकर के खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं हमको सितंबर का डेट दे दीजिए। ये क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बेलना का केस चल रहा है, तो उसमें तो बताना चाहिए ना जिसके खिलाफ हुजूर केस है वो तो मर गया है, इसका जो है ना डेथ सर्टिफिकेट हम बाद में ला करके जमा कर देंगे। एक लाइन में तो बोला जा सकता था। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या है ये नहीं कह सकते, लेकिन आरटीआई लगा हुआ है, फर्स्ट कॉपी लगा दिया है। आज मैं कल उसकी भी सच्चाई निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि क्या पता उनको कहीं भगा दिया गया हो, मे भी किसी ने मुंह नहीं देखा। वो पेरोल पे थे, कहने का मतलब कोर्ट से उनको छुट्टी मिला हुआ था किसी कारण से, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, वही पेरोल भर रहा था। तो उनकी अगर मृत्यु हुई तो पुलिस को जांच देना चाहिए था, पोस्टमार्टम सरकारी होना चाहिए था। सही बात है ना? तो ये सब तो हुआ नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने चेहरा नहीं देखा। और तो और उनकी वाइफ आ गई है, और वाइफ जब आई है तो कौन मिलने गया था? राजनाथ सिंह मिलने गए थे। ऐसे पुलिस जाती है एमपी से और बिहार से पकड़ने, तो नहीं मिलते हैं, वो नहीं मिलता ना, लेकिन राजनाथ सिंह से मिल लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे हैं जो अमित शाह जी, इसका मतलब लोगों को बेवकूफ समझ आता है ना, बोला किसकी सरकार थी। तो इसी पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, और हम आप लोगों को जब फोन किए थे तो बताए थे कि एक आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी लाइएगा, तो फोटो लाइएगा। तो उसके साथ हम आप लोग को ये करें कि हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ करके हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। क्योंकि अभी तक हम एक जगह थे, और धीरे धीरे अगर हर जगह होंगे, कल को आपके जिला में, कल को 50, 100, 200 आदमी एक ही जगह, कल को बुलाइएगा, हम वहाँ आएंगे और 100 को 2000 करने की कोशिश करेंगे, और जिलाधिकारी तक पहुँच जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हर जिला में करते हुए आज पटना को भरेंगे तो 10,000 नहीं, कई 1,000 हो सकता है। हमको लगता है गांधी मैदान फुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने लोग का पैसा है गांधी मैदान फुल हो सकता है। सही बात है ना? अब बताते हैं हमारी इधर स्थिति है, हमारे यहाँ का जो नेता है ना, वो पैसा खर्चा करने के बाद भी 100 आदमी को नहीं उतार पाता है सड़क पे। हमें कोई रुपया खर्च नहीं करते हैं, लोग अपना पैसा खर्चा करके अपना दिहाड़ी मार करके 3-4 हजार आदमी उतर जाता है, और जितना भी ऑफिसर है वो ऑफिस छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार बीजेपी वाला आया था, उसको हमने भगा दिया था। इसलिए भगा दिया था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था।